अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमने करना है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जैसा कि बोर्ड पर लिखा है कि हमने पढ़ना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी सेंटेंसेस दिए रखे होंगे, हमको उनको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में। कैसे समझना है? सबसे पहले एग्जांपल पढ़ो, उसके बाद समझो। यहाँ लिखा है मोहन सैड, याद करना ऐसे ऐड नहीं है, दुखी वाला, SAID सैड यानी कहा, मोहन ने कहा। आगे आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी मैं खुश हूं। इन्होंने क्या कहा? मोहन ने कहा मैं खुश हूं। तो ये डायरेक्ट बात हो गई जो मोहन कह रहा है। मोहन ने कहा कि मैं खुश हूं भैया, मैं बिल्कुल खुश हूं। नेक्स्ट देखो, अब ये क्या है? मोहित सैड, मोहित ने कहा था, मोहित ने कहा दैट ही वॉज हैप्पी, मोहित ने कहा कि वो खुश था। यानी अब जो बात हो रही है इन द एब्सेंस ऑफ, किसके एब्सेंस में हो रही है? मोहित के एब्सेंस में, किसी थर्ड पर्सन से बात हो रही है। डन। यहां पर डायरेक्ट बात हो रही थी और मोहन कह रहा था कि मैं खुश हूं। मोहित की कोई और किसी और से जाके बात बता रहा था कि भाई मोहन ने कहा था कि मैं खुश था, कि वो खुश था, मैं खुश नहीं था, कि वो खुश था। ठीक है, तो बस यहाँ पे यही करना है। पहले तो एक वो पर्सन जो अपनी खुद की बात बताएगा, दैट इज डायरेक्ट स्पीच। अब उसकी बात जब कोई और पर्सन किसी और पर्सन को बताएगा तो वो होगी इनडायरेक्ट स्पीच। डन। तो देखो, जो इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे देखो, जब ये डायरेक्टेड है क्योंकि डायरेक्ट मोहन के वर्ड्स हैं ये, तो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, तो इसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और जो कॉमास यानी इनवर्टेड कॉमास के अंदर होती है उसको हम बोलते हैं इनवर्टेड। कौन सी? इनवर्टेड। इन्वर्टेड कॉमास लिख रहे हैं, नहीं लिखना है। क्या लिखना है? रिपोर्टेड स्पीच। क्या लिखना है? रिपोर्टेड स्पीच। किसके अंदर है? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। क्या है? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो होती है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। डन। आगे अभी क्या करना है? अभी हम आपको कुछ फैक्ट्स जैसे हिस्टोरिकल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ, ये सारे कराएंगे, फिर वहां देखेंगे कि बात कैसे होगी। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे फर्स्ट मैंने एग्जांपल लिया है, द टीचर सेड, द टीचर द टीचर सेड, यानी टीचर ने कहा। टीचर ने क्या कहा? द सन moves around the earth, around the earth। टीचर ने क्या कहा? जो सन है वो मूव्स करता है अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों ओर चक्कर काटता है। किसने कहा? टीचर ने कहा। अब ये क्या है? उसके डायरेक्ट बोले हुए अल्फाज है। अब इसको इनडायरेक्ट बनाना है। कैसे बनाएंगे? यानी अब हमने, ये तो है हमारी इनडायरेक्टेड स्पीच जो टीचर ने बोली। अब हम ये किसी और पर्सन को बताएंगे, द टीचर सेड। क्या रिपोर्टिंग स्पीच अभी चेंज होगी? अभी चेंज नहीं होगी, जब चेंज होगी तभी बताएंगे। डन। डन। द टीचर सेड, टीचर ने कहा था, टीचर ने कहा कि, अब क्या ये चेंज होंगे? टीचर ने कहा था, इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे और दैट लगेगा। क्यों? बोल के देखिए। किसी और पर्सन को बताएंगे तो कैसे कहेंगे? टीचर ने कहा था कि जो सन है ना वो अर्थ के चारों ओर घूमता है, यही बोलेंगे। या ऐसे बोलेंगे कि अर्थ जो है ना वो सन के चारों ओर घूमता था, अब नहीं घूम रहा, अभी भी घूम रहा है। ये है यूनिवर्सल ट्रुथ। तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो भी चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये है यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी ये काम अभी होता है और होता चला जाएगा बाद तक। डन। तो आगे क्या बोलोगे? द सन मूव्स अराउंड द अर्थ,
आगे हमने देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच आगे सेंटेंसेस में चेंज होगी। जब होगी तब देखते जाएंगे, अभी नहीं होगी। क्यों नहीं हुई? बोल के देखिए, बोल के देखेंगे तब समझ आएगा। टीचर अभी ठीक है, टीचर ने क्लास में कहा, सपोज कि टीचर ने क्लास में कहा कि जो सन है ना वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। डन। अब ये बात आपने सुनी और आपने अपने दोस्त को जाके बताई। टीचर ने कहा था कि सन जो है, सूरज जो है, वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता था। नहीं, गलत हो जाएगा। क्या कहेंगे? टीचर ने कहा था कि जो सन है ना वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, यही कहेंगे। डन। इसीलिए ये चेंज नहीं हुई। डन। आगे चेंज होगी, फिर से मैंने कहा आगे बताऊंगी। आ जाइए सेकंड। ये क्या है? ये है यूनिवर्सल ट्रूथ। आगे आगे क्या लिखना है? आगे लिखना है ही सैड, ही सैड, ही सैड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर become the first world war started in 1914। डन। आगे तो मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि उसने कहा कोई पर्सन है, वो कह रहा है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ना वो 1940 में हुई थी। डन। अब उसके ये डायरेक्ट अल्फाज है। अब आपको उसके अल्फाज को, उसके वर्ड्स को किसी और पर्सन से जाके कहना है, तो कैसे कहोगे कि भाई उसने कहा था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो 1940 में हुई थी। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो 1914 में हुई थी। तो क्या लिखोगे? ही सेड। अब यहां पर इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या आ जाएगा? दैट। बोल के देखिए और सेंटेंस बनाइए इस टाइप के जहां पर यूनिवर्सल ट्रूथ हो। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, आप मेरे से पहले बनाना, ठीक है? द सन, शी सेड, द सन राइजेस इन द ईस्ट। उसने कहा कि सूरज ईस्ट से निकलता है। बनाइए इसको और कमेंट में डालिए जल्दी क्विक। ही सेड दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द फर्स्ट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर started in 1914। मैंने नेक्स्ट सेंटेंस आपको बनाया, आई होप कि आपने मुझसे पहले बना लिया होगा। चेक कीजिए। शी सेड, उसने कहा, डायरेक्ट उसके अल्फाज हैं। उसने कहा द सन rises the sun rises in the east। कि जो सूरज है वो ईस्ट से निकलता है। तो हमें क्या बनाना है? हमें बनानी है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट अब उसकी बात किसी और को जाके बतानी है। बहुत करते हैं ना, क्लास में कोई बात हो और पता चल जाए आज प्रिंसिपल सर ने मैम से कुछ कहा है या मैम ने किसी स्टूडेंट से कुछ कहा है, तो बस फौरन से पहले इसे भी बताना है, उसको भी बताना है और घर पे तो बताना ही बताना है। तो बस अब इसको भी मुझे बता दीजिए, अब मुझे भी बता दीजिए। मैं भी पूछ रही हूँ, क्या पूछ रही हूँ कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि उसने कहा था, उसने कहा, क्या कहा? उसने कहा कि सूरज ईस्ट से निकलता है। द सूरज, द सन इज तो लगाया ही नहीं। हाँ, द सन इज राइज इन द ईस्ट। आगे उसने कहा कि द सन that the sun is rise in the
ईस्ट कुछ भी नहीं बदला, नहीं बदलना। क्यों नहीं बदलना? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। सूरज निकलता था, सूरज निकलता है और आगे देखते हैं कब तक निकलता रहेगा। नेक्स्ट आगे एक और सेंटेंस बताइए। अब दे सेड यानी उन्होंने कहा, ठीक है, उन्होंने कहा कि इंडिया became independent in 1947। हाँ, 15 अगस्त 1947 उन्होंने कहा था कि इंडिया बिकम भारत आजाद हुआ था कब? 1947 में। डन। अब क्या करना है आपको? यहां पर उनके ही अल्फाज बोलने हैं जो उन्होंने बोला है, किसी और को बताना है। क्या कहेंगे आप? उन्होंने कहा था, दे सेड यानी उन्होंने कहा था, दैट इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे, दैट लगाएंगे। जर्नल जो हम बोलते हैं ऐसे बोल के देख लीजिए जैसे मैं बोल रही हूं। दैट इंडिया became independent in 1947। डन। तो लिखवाऊं मैं आपको? खुद लिखेंगे आप? कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे कि कैसे लिखना है जो मैंने लिखवाया है। आई होप कि आपने हैंड टू हैंड लिखा होगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस। डायरेक्ट जो पर्सन अपनी बात कह रहा है, अब मेरे अल्फाज आके आप किसी और से बोलेंगे तो वो होगा इनडायरेक्ट स्पीच। डन। इनवर्टेड कॉमा से पहले वाला जो पोर्शन यानी पार्ट होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और इनवर्टेड कॉमास के अंदर वाला जो पोर्शन और पार्ट होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। डन। ये दोनों देख लिए। अब जैसे मैंने बोला कि यहां पर हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं। फर्स्ट वाला हमने बताया था कि भाई टीचर ने कहा था कि सन किसके चारों ओर घूमता है? पृथ्वी के। तो वो क्या है? क्या है? वो है यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी वो काम आज भी होता है, होता आ रहा है, नेक्स्ट होता रहेगा जब तक भी। तो हमने ये सारे देख लिए। यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच को भी चेंज नहीं किया और इस सेड को भी। बस जो बात कही थी उसको इनडायरेक्ट वे में किसी और पर्सन से जाके कह दिया। तो चेंज क्या नहीं होते? जैसे हिस्टोरिकल फैक्ट भी चेंज नहीं होते। अगर कोई हिस्ट्री है, अगर ये बोले ना कि लाल किला कहाँ है, कहाँ है लाल किला, बताओ कमेंट पे। इसके बाद जैसे हिस्टोरिकल कोई फैक्ट है, जैसे ये है हिस्टोरिकल कि हमारा जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट हुआ कब? 1947 में। तो वो इंडिपेंडेंट हुआ है, तब ही हुआ। डन। वो चेंज नहीं होगा। और उसके बाद हिस्टोरिकल फैक्ट हो गए यूनिवर्सल ट्रूथ कि जो सन है किसके चारों ओर घूमता है? पृथ्वी के। वो चेंज नहीं होगा। आगे इसके बाद अगर एक एग्जांपल और ले तो वो एग्जांपल ये है कि शी सेड, उसने कहा, शी वेक्स अप, या शी सेड लिख दे, यहाँ स्पेस ही नहीं है। उसने कहा कि वो जल्दी उठती है। शी शालिनी ले लेते हैं। शी सेड शालिनी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि वो जल्दी उठती है मॉर्निंग में। तो ये भी चेंज नहीं होगा, रिपोर्टेड वाला जो पोर्शन है। और अब देखो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ना, जो चेंज होने वाला है उसको चेंज कर देंगे। आज हमने देखे हैं हिस्टोरिकल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।